इप्स्टीन फाइल्स, बिल गेट्स और आप, इन तीनों में क्या संबंध है? अभी तक आपको इप्स्टीन फाइल के बारे में पता चल गया होगा। पूरे दुनिया में इप्स्टीन फाइल्स के दस्तावेजों ने हड़कंप मचा दिया। ये पाया गया कि दुनिया के बड़े से बड़े लीडर्स, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का नाम इप्स्टीन फाइल में आया हुआ है। पिछले दिनों 30 जनवरी को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, गवर्नमेंट ऑफ यूएस के, मिलियंस ऑफ पेजेस इप्स्टीन फाइल से जुड़े हुए ईमेल्स पब्लिक के साथ साझा कर दिया। और वहां जाके आप ढूंढेंगे तो भारत के भी और बाहर के भी आपको बड़े बड़े नाम मिल जाएंगे, बड़े बड़े घोटाले करते हुए मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक मुद्दा जिस पे मैं बात करता आया हूँ, उस मुद्दे की तरफ आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। याद कीजिए 2020 जनवरी की बात, जब आप टीवी में देख रहे थे कि वुहान में कोई वायरस आ गया है, कोई निमोनिया की तरह सिम्टम आ गया है, आगे चल के उसका नाम कोरोना बताया, कोविड-19 उसके आगे चल के बताया, फिर पैंडेमिक का ऐलान हुआ, आप घर में बंद हो गए, कामकाज छूट गया और फॉलोड बाय दैट 2 वैक्सीन लगे। आपको उस वक्त ऐसा लग रहा होगा कि ये अपने आप ही होता चला जा रहा है, इसमें किसी का कोई बस नहीं है। जबकि आप में से वो लोग जो मुझसे जुड़े हैं उनको पता है कि 2020 जनवरी में जब वुहान वाले समाचार आपके प्रोपेगेंडा टीवी चैनल में आ रहे थे, तभी मैंने बता दिया था कि ये एक षड्यंत्र है, ये पैंडेमिक नहीं है, ये खेल है, ये एक पैंडेमिक है जो आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा और इसका अंत होगा आपके अंत के साथ, यानी कि 2 वैक्सीन की खुराक या 3 वैक्सीन की खुराक लगाने के बाद। और आपने वही देखा और इस सिलसिले में मैंने कई सारी किताबें लिखी। उस वक्त किताबों के माध्यम से आप तक पहुंचाया यह बात कि ये एक पैंडेमिक है और इसमें मारे वही जाएंगे जो हॉस्पिटल जाएंगे। आप गौर से सोचिए, उस वक्त कोविड या कोरोना के नाम पे कई लोग आपके आसपास के वो मौत के घाट उतार दिए गए या उतर गए। लेकिन आप ध्यान से सोचेंगे तो पाएंगे ये वही लोग हैं जो खांसी जुकाम बुखार में हॉस्पिटल गए या किसी भी रीजन से हॉस्पिटल गए। एक बार हॉस्पिटल गए तो ना केवल वो तो चले गए दुनिया से, उनकी लाश तक भी गायब करा दी गई। तो अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि कोविड-19 अगर पैंडेमिक था, अगर एक धोखा था, तो इतने लोग मारे क्यों जा रहे थे? मर वही रहे थे जो हॉस्पिटल जा रहे थे। हॉस्पिटल में सारी व्यवस्था कर दी गई थी। बहुत सारे इस तरह के जहरीले दवाइयाँ, रेटनोवेर, लेपनोवेर, रेमडेसिविर, ऐसे खतरनाक दवाइयाँ जो अगर थोड़ा भी अधिक डोज में किसी को दिया जाए तो हेल्दी से हेल्दी इंसान मर सकता है, या तो मर सकता है या बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। और यही हुआ, जो लोग घर रह गए वो उनमें से कोई नहीं मरा। तो खैर, जो बातें मैंने आपको बताई थी तब 2020 में और उसके एविडेंसेस दिए थे कि ये एक पैंडेमिक है, ये खेल खेला जा रहा है आपसे, आपके साथ, याद रखिए जब आप डरते हैं तब आपको लूटना आसान होता है। आप घर में बंद थे, आपका कामकाज खत्म हो गया था और यही मौका था देश दुनिया की चीजों को लूटने का, जिन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा था। तो खैर, इसी में एक और सबूत इप्स्टीन फाइल के माध्यम से आ गया और ये सबूत आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये सबूत 3 मार्च 2017 का ईमेल आप देख रहे हैं, जो कि बिल गेट्स का इप्स्टीन के साथ जो एक वार्तालाप है उसका एक कड़ी आप देख रहे हैं। इसको अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो इसमें पैंडेमिक सिमुलेशन की बात की गई आखिर में, अगर पढ़ते हैं तो, जो मैंने हाईलाइट किया है। तो इससे यह साबित होता है कि पहले से ही तैयारी थी और पैंडेमिक की प्रैक्टिस यानी कि सिमुलेशन पहले से ही की जा रही थी और एटलीस्ट 2017 से तो की ही जा रही थी। ये 2017 का ईमेल है। ये वाली बात प्रोपेगेंडा मीडिया को कभी नहीं बताएगा, ये वाली बात आपने सिर्फ मुझसे सुनी है। इस बात को आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर खुद इस बात की जांच करना चाहते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ ये सत्य है कि नहीं ये देखना चाहते हैं, तो आप खुद ही इप्स्टीन फाइल के मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स में से ये वाला ईमेल ढूंढ के निकाल सकते हैं। इसके लिए आप bishrup.com/epstein में जाइए और जाने के बाद आपको यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का जो खुद का वेबसाइट का सर्च इंजन वो मिल जाएगा और वहां जाके आप जो ईमेल का स्क्रीनशॉट मैं दिखा रहा हूं, इसमें से कुछ कीवर्ड्स जैसे पैंडेमिक, जैसे सिमुलेशन, जैसे बिल गेट्स, ये सारे वर्ड डालेंगे तो यही वाला दस्तावेज खुल के आपके आंखों के सामने आ जाएगा। तो ये बड़ी बात क्यों है? क्योंकि इसमें आप जुड़े हैं। आप ऐसे जुड़े हैं कि आपको धोखा दिया गया, जिसमें एक पार्टी बिल गेट्स तो थी और दूसरी पार्टी हो सकता है इप्स्टीन से जुड़े हुए जो वर्ल्ड के
टॉप लीडर जिनका नाम भी एप्स्टीन फाइल में आया है, वो भी हो सकता है कि षड्यंत्र का हिस्सा हो। लेकिन भुगतना किसको पड़ा? आपको पड़ा। नौकरी किसकी गई? आपकी गई। वो 2 खुराक वैक्सीन के किसको लगे? आपको लगे। हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ये सब किसको हो रहा है? एक आम जनता को हो रहा है। और अभी तक अगर आप जिंदा हैं, जाहिर सी बात आप जिंदा हैं कोविड के 2 खुराक लगाने के बावजूद भी, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप गौर से सोचिए वो 2 वैक्सीन लगाने के बाद की परिस्थिति आपकी हेल्थ की और उससे पहले की परिस्थिति, क्या आपको कोई फर्क दिख रहा है? मैंने हजारों लोगों से बात की और यहाँ तक कि 2023 में एक ऑब्जर्वेशन स्टडी किया जिसमें मेरठ में करीब 10,000 ऐसे लोगों से मिला। उनका ऑब्जर्वेशन स्टडी की रिपोर्ट आज भी मेरे ऑफिस में है और उनसे पूरा हमने फॉर्म भरवाया और उनमें से अधिकतर लोगों ने बोला कि जब से हमने कोविड वैक्सीन लगाया उसके बाद से कई सारे ऐसे साइड इफेक्ट्स हुए जो पहले कभी नहीं थे। किसी का ब्लड शुगर बढ़ गया, किसी के बाल झड़ने शुरू हो गए, किसी को इचिंग होनी शुरू हो गई, किसी को इनफर्टिलिटी हो गया, किसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, किसी को पीसीओडी हो गया। तो ये सारे चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं। याद कीजिए जो सो कॉल्ड कोरोना 2020 से पहले आईवीएफ के क्लिनिक शहर में इक्का दुक्का हुआ करते थे, लेकिन आज पूरा शहर, पूरा देश आईवीएफ के क्लिनिक से भर गया है। तो ऐसा क्या हो गया पिछले 3, 4, 5 साल में कि अब लोगों के बच्चे पैदा करना असंभव सा होता जा रहा है। इसके लिए आईवीएफ का सहारा लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पे साफ है सबूत के साथ वो ये कि कोविड के वैक्सीन से इनफर्टिलिटी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, पीसीओडी, ये सारा कुछ कई गुना बढ़ गया। आज की तारीख में हर तीसरी महिला को पीसीओडी है, जो कि पहले 2020 से पहले नहीं था या कोविड के वैक्सीन के लगने से पहले नहीं था। जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन नहीं है, इस पे लगभग 3,500 रिसर्च पेपर्स हैं। वो सारे रिसर्च पेपर को इकट्ठा करके लास्ट ईयर लगभग इसी समय मैंने किताब रिलीज की थी। किताब का नाम है वैक्सीनेटेड टू डेथ। वैक्सीनेटेड टू डेथ। ये किताब आप चाहे तो फ्री डाउनलोड कर सकते हैं मेरे वेबसाइट से या अमेज़न वगैरह पे ये खरीद भी सकते हैं। तो इस किताब को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार आपको धोखा दिया गया, आपको धोखा दिया गया, किस प्रकार पैंडेमिक रचा गया और आपको ये लगा, प्रोपेगेंडा मीडिया ने जताया कि भाई कोई भूत आ गया है, आपको घर में बंद होकर रहना है। और उस दौरान देश के बहुत सारे जो एक पब्लिक की प्रॉपर्टीज है उसको खरीदी गई, बेची गई, उसको लुटा दिया गया और लोग अपने घर में बंद रहे और लोगों की जॉब तो चली गई और ऊपर से हेल्थ भी जाती रही। तो खैर ऐसे माहौल में, ऐसे समय में अगर आप ये चिंता करते हैं, सोचते हैं कि आपकी हेल्थ का ध्यान वो डॉक्टर रखेगा, वो हॉस्पिटल रखेगा, वही वाला हॉस्पिटल जो कोविड के टाइम पे पूरी तरह से लैस था उन सारे खतरनाक दवाइयों के साथ, जैसे रेमडेसिविर, लेपिनोविर, रेटनोविर या वेंटिलेटर, और जिसके माध्यम से जब लोग मर जाते थे तो कोविड के बनने के काउंटिंग में वो नाम आ जाता था और उसको प्रोपेगेंडा मीडिया में दिखा के आपके दिल का डर को और ज्यादा पुख्ता कर दिया जाता था। और यही खेल तब से चल रहा है और यही खेल लगातार चलते आ रहा है। याद कीजिए आज से 3 साल पहले मंकी पॉक्स का खेल शुरू हुआ था, लेकिन खेल शुरू होते ही उस मंकी पॉक्स के खेल को एक्सपोज करने के लिए उस वक्त मैंने एक किताब निकाली, मंकी पॉक्स पैंडेमिक लॉन्च्ड, और इसमें सारे सबूत दे दिए, एक एक सबूत। जैसे अभी मैं एप्स्टीन फाइल का सबूत दे रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का खुद के वेबसाइट का लिंक जहां पे जाके आसानी से सर्च करके ये दस्तावेज निकाल सकते हैं, वैसे ही सबूत मैंने मंकी पॉक्स के कॉन्टेक्स्ट में दिया था कि इस तरह से पैंडेमिक किया जा रहा है, खेल खेला जा रहा है। और तब इस किताब के रिलीज के बाद ये खेल का सफाया हो गया, प्रोपेगेंडा मीडिया से मंकी पॉक्स का भूत गायब हो गया। याद कीजिए पिछले साल की बात है, इसी समय की बात है, लगभग इसी समय, एक्चुअली वो 6 जनवरी था जब प्रोपेगेंडा मीडिया के स्क्रीन पे ऐसे एक भूत का ऐलान हुआ कि HMPV आ गया, HMPV आ गया। गुजरात से 2 केस पकड़े गए, मुंबई से 1 केस आया, असम से 3 केस आए और एक डर का माहौल बना दिया था। और तब 23 जनवरी यानी कि सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन भी हमने इस खेल को एक्सपोज किया, दैट इज HMPV पैंडेमिक लॉन्च। आप गूगल करके देख लीजिए, 24 जनवरी के बाद इस किताब के रिलीज होने के अगले दिन से ही प्रोपेगेंडा मीडिया की टीवी स्क्रीन से पूरी तरह से ये HMPV का भूत उतर गया। और वही खेल इस साल भी शुरू करने की कोशिश की। याद कीजिए अभी की बात है 13 जनवरी कि नीपा आ गया, बंगाल में नीपा आ गया और ये खेल चलता रहा। और 23 जनवरी को मैंने लाइव एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखी दिल्ली में और उस ट्रेनिंग जीके के ऑडिटोरियम में और सोशल मीडिया के माध्यम से नीपा के पीछे का खेल मैंने एक्सपोज किया। और उसका नतीजा ये हुआ कि अभी आप देखेंगे कि उसके बाद से नीपा
का भूत प्रोपेगेंडा मीडिया के टीवी स्क्रीन से पूरी तरह गायब हो गया। तो जरा सोच के देखिए, वो हेल्थ मिनिस्ट्री, वो डॉक्टर्स, वो हॉस्पिटल जो इस तरह के खेल में जुड़े हुए हैं या इसके पार्टी हैं, क्या वो आपकी हेल्थ का ध्यान रखेगा? जाहिर सी बात नहीं रखेगा। तो आपकी हेल्थ का ध्यान कौन रखेगा? आपको खुद रखना पड़ेगा, आपको खुद अपना डॉक्टर बनना पड़ेगा। कैसे बनेंगे? इस तरह के मेरे वीडियोस को आप देख सकते हैं, या फिर हमारी किताब है अलग अलग टॉपिक पे। फिलहाल तो हमने ये किताब रिलीज की थी, क्योर ऑटिज्म नाउ, इसकी इंग्लिश एडिशन भी सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन रिलीज की थी 23 जनवरी को 2026 में। और इस किताब के माध्यम से एक मैसेज आपको देना चाह रहा हूँ कि याद रखिए, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर यानी कि ऑटिज्म, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम, जिन बीमारियों को बोला जाता है ये जीवन में कभी ठीक नहीं हो सकता। दरअसल अपने घर में ही रहते हुए कुछ छोटे छोटे बदलाव करके, नीम थेरेपी से, DIP डाइट से, ग्राउंडिंग से बच्चे ठीक हो सकते हैं। हमारे तो हजारों बच्चे ठीक हो रहे हैं। उनमें से 1001 बच्चा का पूरा रिकॉर्ड हमने यहाँ इस किताब के मॉड्यूल 4 आखिरी सेक्शन में डाला है, और वो सारे वेरीफाइबल है। उन सबके बच्चों के पते, उनके माँ बाप के फोन नंबर्स, उनका पूरा हिस्ट्री, कौन से हॉस्पिटल से डायग्नोस हुआ, सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं। और वो किसी भी मेडिकल एसोसिएशन या किसी भी हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए एक्सेसिबल है। हम उसको देने को तैयार हैं, लेकिन लेने कोई नहीं आएगा, क्योंकि जब लेने आएंगे तो एक बात और पता चल जाएगी कि आजकल ऑटिज्म, ADHD, सेरेब्रल पाल्सी, छोटे छोटे बच्चों में इसकी तादाद इतनी गुना कैसे बढ़ गई। उसका सबसे बड़ा कारण है बच्चों में लगाई जाने वाली वैक्सीन्स। बच्चों में लगाई जाने वाली जो वैक्सीन्स है, जिन्हें आपको ये बोला गया है पोलियो का वैक्सीन है हो या MMR वैक्सीन हो, ये सारे वैक्सीन, BCG का वैक्सीन हो, ये सारे वैक्सीन बच्चों को के लिए लाभदायक है, बीमारियों से बचाएंगी। जबकि असलियत ये है कि इन वैक्सीन्स का किसी भी बीमारी से बचाने से कोई लेना देना है ही नहीं, ना ही धरातल पे ऐसा कोई सबूत है। और ये वैक्सीन बहुत ही डेंजरस हैं। इसीलिए इसी साल पिछले महीने US में ट्रंप ने इनमें से 62 वैक्सीन्स को पूरी तरह खारिज कर दिया, जो बच्चों को लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर से ट्रंप के सेक्रेटरी जॉन F Kennedy जूनियर ने, हेल्थ सेक्रेटरी ने, ऐसे वैक्सीन इंडस्ट्री पे और अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो कि करता रहता है बच्चों के हेल्थ का, जिन्होंने वैक्सीन की रिकमेंडेशन बनाई है जो कि हमारे देश में दुनिया भर में चलती है, उनके ऊपर ही केस कर दिया, ये बोलते हुए कि ये जो वैक्सीन बच्चों को लगाई जा रही है, जो सारी वैक्सीन, इनकी कोई भी सेफ्टी ट्रायल नहीं हुई है और ये बच्चों के लिए डेंजरस है। इससे ऑटिज्म बढ़ता जा रहा है। US में तो खैर हर 12 में से एक लड़का ऑटिस्टिक है, यहाँ पे हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। यहाँ भी तेजी से बढ़ रहा है, और US में तो वैक्सीन भारत से भी कई गुना ज्यादा लगता है, लगभग डबल, तो वहाँ और तेजी से बढ़ रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे बच्चों, हमारे जो नस्ल है, नेक्स्ट जनरेशन है, पूरी तरह खोखली होती जा रही है। और उसका कारण है ये जो एलोपैथी लॉबी है और उसके द्वारा बनाए गए षड्यंत्र, चाहे वो बच्चों में लगाने वाली वैक्सीन की बात करें या फिर जबरदस्ती लगाने वाले कोरोना वैक्सीन की बात करें, जिसके माध्यम से अब तो इस लायक ही नहीं रह गए आजकल के कपल्स जो बच्चा पैदा भी कर पाए, उन्हें भी IVF का सहारा लेना पड़ रहा है, और IVF भी अक्सर फेल ही हो रहा है। तो मामला बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, और ऐसे समय में एक ही तरीका है कि आप अपना डॉक्टर खुद बन जाए, तो आपको समझ आ जाएगा दैट यू डोंट नीड मेडिकेशन, यू जस्ट नीड एजुकेशन। और